हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रही थी और हमारा चैप्टर चल रहा था ऑक्सीकरण, अपचयन एवं रासायनिक सेल मतलब विद्युत रसायन। और इसके अंदर हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया था और आज हम करने जा रहे हैं इसके अभ्यास प्रश्न। कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ऑक्सीकरण में बताइए ऑक्सीकरण में क्या होता है। बताइए क्या होता है ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या होता है सोचिए, क्या होता है। तब तक मैं पेन थोड़ा थिन कर लेती हूँ। बताइए ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था। तो मैंने क्या बोला था कि या तो ऑक्सीजन का जुड़ना हो या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना हो, है ना। इलेक्ट्रॉन का निकलना मैंने ऑक्सीडेशन बताया था और हाइड्रोजन का निकलना भी मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन बताया था। तो इसमें से सिर्फ यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट है। बढ़े आगे, चलिए। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन आयन में परिवर्तन कहलाता है। अब जो हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आयन मतलब H+ में कब कन्वर्ट होगा, कब होगा भाई, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इधर प्लस होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहला रहा है, ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, अपना ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अपचयन में देखिए वहीं से डेफिनेशन से ही कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं कि अपचयन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। अब इसमें देखिए ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कब होती है, हमारे ऑक्सीडेशन के अंदर होती है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। क्यों, क्योंकि हमारा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कैसे, +1 +2 +3 मतलब प्लस में बढ़ती जाएगी। और प्लस में कब बढ़ेगी, जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। मैंने यही तो बोला है, प्लस चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 1+ का चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 2+ का चार्ज आता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का त्याग होना भी क्या कहला रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। अब देखिए ऑक्सीकारक की भांति कार्य कर रहा है तो मतलब खुद का क्या कर रहा होगा, रिडक्शन, और दूसरे का क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो देखिए ऑक्सीडेशन करने वालों में देखिए HNO3 इसके पास भर भर के ऑक्सीजन है, इसमें O3 है, तो ये क्या कर सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है। तो ऑक्सीजन का देना क्या कहला रहा है, रिडक्शन कहलाता है। और सामने वाले को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये कर रहा है। K2Cr2O7 ये भी अपना ऑक्सीजन देगा तो ये भी ऑक्सीडेशन करेगा सामने वाले का। KMNO4 ये भी इसके पास भी ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन देगा, देने की प्रवृत्ति रखता है। ऑक्सीजन हो लेकिन ऑक्सीजन देने की प्रवृत्ति भी तो रखनी चाहिए। तो देखिए तीनों के तीनों एग्जाम्पल हमारे क्या हैं, ये एक तरीके से ऑक्सीकारक हैं। तो अपना डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। कौन कौन से हुए भाई, HNO3, ठीक है, KMNO4 और K2Cr2O7, इनकी प्रेजेंस में क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अपचायक नहीं है। अब अपचायक जो सामने वाले को अपचयन कर दे, तो देखिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो वो तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो खुद क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। तो देखिए ये इसके पास NaNO2 है और यहाँ पर NaNO3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की अधिकता है, ऑक्सीजन की अधिकता है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करेगा। तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट है कि यह अपचायक की तरह काम नहीं करेगा। किसकी तरह काम करेगा, अपचायक की तरह, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। अब NaNO2 है, ये तो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि ये NaNO3 बना सकता है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, अपना ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो खुद का क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो सामने वाले का ये क्या करेगा, अपचयन करेगा, तो अपचायक की तरह बिहेव करेगा। यहाँ से H+ निकल जाएगा और H+ का निकलना क्या कहला रहा है, H+ का निकलना क्या कह रहा है,
ऑक्सीकरण, तो ये क्या कर रहा है, अपचायक की भांति काम करेगा। SnCl2 ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेगा, तो ये इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जो अपचायक होते हैं उनका खुद का क्या हो रहा होता है, ऑक्सीकरण हो रहा होता है। यही कंसेप्ट तो मैंने बताया है आपको, आप लोगों को यही तो बताया है कि अपचायक क्या होते हैं। अपचायक वह होते हैं जिनका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा होता है, जो स्वयं क्या हो रहे होते हैं, स्वयं का उनका ऑक्सीकरण हो रहा होता है, स्वयं का ऑक्सीकरण हो रहा होता है। समझ में आई बात? बिल्कुल आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आयन प्रबल अपचायक का कार्य करता है। अब ये हमारा आया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ये मैंने आप लोगों को वहां पर बताया नहीं था, मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया है। अब जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को एक गाना बताया था, लेके कान्हा बारात बड़े मजे से आला, मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। फिर हाइड्रोजन के बाद आया था छापा। तो देखिए इनका जो क्रम होता है, यहाँ पर छापा के साथ साथ आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखिए ये सबसे ज्यादा क्या होती है, ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करती है, क्योंकि ऊपर वाली धातुएं क्या करती हैं, अपचायक की तरह बिहेव करेगी। तो इन सब के अंदर जो अपचायक की भांति काम करेगा सबसे ज्यादा, वो कौन करेगा, आयोडाइड माइनस। कौन करेगा भाई, आयोडाइड माइनस, क्योंकि आयोडाइड से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। क्यों है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब में कम है। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, उसकी क्या होती है, पावर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की या इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की पावर कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसी को ही तो विद्युत ऋणता बोलते हैं कि किसकी इलेक्ट्रॉन रखने की पावर सबसे ज्यादा है। तो भाई फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, पूरी आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणता है वो किसकी है, फ्लोरीन की। भूलना नहीं है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है। तो फ्लोरीन क्यों देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, नहीं देगा ना, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा तो ऑक्सीकरण नहीं करेगा, ऑक्सीकरण नहीं करेगा तो अपचायक की तरह काम नहीं करेगा। तो देखिए इसमें पूछा ये है हमसे, प्रबल अपचायक कौन है, आयोडाइड माइनस। क्लियर है? चलिए, अपचायक वह पदार्थ है जो, अब अपचायक क्या है, हम तो ऑक्सीकरण जानते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण जिसका हो रहा है, ऑक्सीकरण की घटना हमें पता है क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन का त्याग करता है। तो प्रोटॉन ग्रहण नहीं करता है, प्रोटॉन का त्याग करता है। बी और डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्या है, अपचायक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और प्रोटॉन का त्याग करता है। वह प्रक्रम जिसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, तो क्या कहलाता है भाई, कि जिसके अंदर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी, मैंने अभी बताया है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अभी तो बताया था ऑक्सीकरण संख्या कैसे बढ़ रही थी, +1, +2, +3, +4। अगर इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ऑक्सीकरण अपचयन नहीं होता है। अब देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए क्या जरूरी है कि हमारा ऑक्सीजन ग्रहण करें, और मेनली हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तब तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना हमारा क्या कहलाता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना जैसे अपना आयरन था, Fe+2 की फॉर्म में था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन, और क्या बना रहा है, Fe2O3 और डॉट XH2O। ठीक है, यहाँ पर H2O भी रिएक्ट कर रहा है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर +2 थी और यहाँ पर कितनी हो गई, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि पानी में लवण का घुलना। पानी में लवण का घुलना, लवण क्या होते हैं, जैसे Na, तो Na+ की फॉर्म में है और Cl-, क्योंकि लवण क्या होते हैं जो कि पहले से ही क्या होते हैं, 100% क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। अब इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ही तो इसको घेर लेंगे,
वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे। गुलनाक मतलब वाटर मॉलिक्यूल इसको आपस में घेर लेंगे, ठीक है। तो घेरने का मतलब ये थोड़ी है कि वो उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इस तरीके से उन्होंने घेर लिया है। अब इसका मतलब ये इसमें डिसॉल्व हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे ही Cl- को H2O घेर लेंगे, मतलब H की तरफ से घेर लेंगे। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, जब घुलती है ना तब हम Na+ को H2O मॉलिक्यूल घेर लेते हैं और Cl- को भी H2O मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, और ये दोनों आयंस कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो C ऑप्शन अपना करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण, इसके अंदर भी क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि CO2 और H2O और क्या बना रहा होता है, C6H12O6, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा होता है। बढ़े आगे, समझ में आया कि पानी में लवण का घुलना ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया नहीं है, ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये हमें लगता ऐसे है कि रिएक्शन हो रही है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं है, ठीक है। आगे, निम्न में से किस में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है? अरे भाई फटाफट से बता दीजिए कि क्लोरीन की +1 ऑक्सीकरण अवस्था किस में है। देखिए, अगर हमारा राइट साइड में आ रहा है तो ये डेफिनेटली अपन को पता है कि Cl- है और ये H+ है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा क्या है, H+ ClO4-, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है कितना है, I+ Cl-, और यहाँ पर भी Cl, यहाँ इसकी और इस ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों के अंदर ही पॉजिटिव आ रहा है। ClO4-, इसके अंदर हम देखें कि Cl की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो देखिए इसकी मैंने X मान ली और मुझे ये पता है कि इसके अंदर कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, राइट साइड में आ रहा है, और ये -1 टोटल इसके ऊपर चार्ज है। तो X = कितना हो गया, कितना हुआ, ये -8 और ये -8 इधर गए तो प्लस के 8 हो गए और कितना बच गया, प्लस का 7। तो हमारी Cl के अंदर कितनी आई, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और हमसे इसने बोला कितना है कि हमें +1 वाली बतानी है। अब इसके अंदर देख लेते हैं कि Cl2O है, ठीक है। अब Cl2O के अंदर मैंने माना कि एक Cl की कितनी है, एक Cl की मेरी X है, एक मिनट, एक Cl की मेरी X है, ठीक है। तो 2 Cl की मेरी कितनी होगी, 2 × X प्लस माइनस का 2 = 0, टोटल इस पे चार्ज कितना है, 0, तो 2x = कितना आ गया, +2, और x = 2/2 प्लस का 1। तो अपना आंसर कौन सा सही हुआ भाई, कौन सा सही हुआ, डी ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है। इसने यही तो पूछा है, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या। अब हमारे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ऑक्सीकरण संख्या। भाई ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए, कैसे भी आए, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई हुई है। आप इससे मिनट के अंदर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। NiCO में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है, निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है भाई, देखिए NiCO, Ni की मान लो X है और कार्बोनिल की मुझे पता है CO, जो मेरा कार्बोनिल था मैंने आप लोगों को लिखाए थे, कार्बोनिल NH3 और H2O, इनकी कितनी होती है, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, इनकी कितनी होती है, 0 होती है। अब इसमें 0 लिया मैंने इस पर चार्ज और इसका 0, ठीक है, तो X = कितना आ गया, 0, ठीक है, बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। नेक्स्ट, यदि धातु आयन M+3 आयन 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसकी अंतिम ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, उसकी अंतिम ऑक्सीकरण अवस्था देखिए क्या होगी। मान लो हमारा धातु आयन है इस तरीके का, अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, तो क्या आ गया, हमारा अर्धपूरित विन्यास आ गया, अर्धपूरित विन्यास आ गया। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन और त्याग सकता है, और 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो कितनी आ गई, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो मैक्सिमम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ सकती है, +6 आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, भूरे रंग के छल्ले वाले संकर यौगिक, भाई याद रखना ये आएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम के अंदर। अब आपसे सिर्फ इसकी क्या निकलवा रहा है, वो ऑक्सीकरण अवस्था। भूरे रंग के छल्ले वाले संकर यौगिक
ठीक है, ये है, इसके अंदर आयरन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। अब इसके अंदर आयरन की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं FeH2O का होल 5 NO और SO4। अब मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ प्लस माइनस चार्ज के अंदर। SO4 के पास -2 है और इसके पास कितना होगा, प्लस का 2 होगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस का 2 हुआ। अब इसके अंदर प्लस का 2 चार्ज होने के बाद अब ये क्या करेगा, अब हम इसके अंदर माना कि आयरन की कितनी है ऑक्सीकरण स्टेट X। अब इसके अंदर X मैंने वाटर की बताई हुई थी अभी लास्ट क्लास के लास्ट क्वेश्चन के अंदर, मैंने बताया है कितनी है, 0 है, तो चाहे 5 हो तो भी 0 होगी। और NO पर कितना होता है मेरा चार्ज, NO पर याद रख लो भाई +1 चार्ज होता है, तो इसका चार्ज कितना है +1 और टोटल चार्ज कितना है प्लस का 2। तो आयरन की Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी भाई, X ही मान लो, यहाँ पर X ही रख लो, X 2 - 1 X = 1 प्लस का 1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। समझ में आया? चलिए, ओजोन में ऑक्सीकरण संख्या है। अब देखिए ओजोन कैसे है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे लीनियर नहीं होती इसकी शेप, है ना, इसकी शेप लीनियर नहीं होती है, ऐसे होती है, देखिए, ठीक है। अब ओजोन के अंदर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ये पूछ रहा है कितना है। तो जब भी ओजोन के अंदर ऑक्सीजन से जुड़ता है, जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ता है, तब उस पर कोई भी ऑक्सीकरण अंक नहीं आता है। तो ओजोन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है, O3। अब आपसे पूछे S8, इसके अंदर भी कितनी है ऑक्सीकरण अवस्था सल्फर की, 0। अगर आपसे पूछता है कार्बन 57, इसके अंदर भी कितनी है ऑक्सीकरण अवस्था, 0। तो चाहे ओजोन हो, चाहे S8 हो, चाहे कार्बन हो, मतलब क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम एटम के साथ बॉन्डेड हो रहा है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। समझ में आया? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। अब ये बताना है इसके अंदर कि +2 किस में है। इसमें हमने बताया था आप लोगों को कि कितनी होती है ऑक्सीजन की, -1 परऑक्साइड है, और ये कौन सा है, इसके अंदर कितनी है +2, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लोराइड पर कितना है -1, तो 2 फ्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है, तो -2 और इसका +2। यहाँ पर कितनी है -2, और यहाँ पर कितनी है किसकी, ऑक्सीजन की, कितनी है भाई, यहाँ पर कितनी है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था, सल्फर प्लस ऑक्सीजन O2 SO2 कितनी आई, -2। अब देखिए इसने पूछा कितना है +2, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। चलिए, ऋणायनों में SO3 2- H2O4 2- और H2O6 2- में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था का सही क्रम क्या है। अब देखिए निकाल लेते हैं हम SO3 2-, बहुत ही इजी है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, 2- H2O6 2-, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने निकाला कितनी इसके अंदर आई हमारी X, और यहाँ पर -6 -2, X = कितना आ गया, +4, ठीक है, यहाँ पर कितना आया +4, एक मिनट, कितना आया +4, यहाँ पर 2x इज माइनस का, एक मिनट, 2x -8 -2, तो 2x = +6 और x = +3, ठीक है, यहाँ पर +3 आया, और यहाँ निकालते हैं तो 2x -12 -2, तो x = कितना आ जाएगा 5, करके देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे ज्यादा सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसमें है, H2O6, जो कि हमारा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद हमारा किसका था, SO3 का, तो SO3 का यहाँ पर आ रहा है, तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है, कर लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ही है, जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ,
देखिए Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या निम्न में से कौन से यौगिक में प्रदर्शित होती है। अब इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है बारी बारी से। तो देखिए इसके अंदर निकालेंगे, कितनी आई, Mn की निकालनी है, तो K2MnO4। अब हम इसका क्या कर दें, या तो ऐसे कर लें कि यहाँ पर एक K पर कितना है, पोटेशियम पर कितना होता है, +1 का चार्ज होता है, तो 2 + 1 प्लस इसकी कितनी मान ली मैंने, x, ठीक है, तो x और यहाँ पर कितना होगा 8 = 0, तो x = कितना आ गया, ये 6 उधर जाएगा तो कितना आ गया 6। अब KMnO4 के अंदर देखते हैं, यहाँ पर KMnO4 में कितनी आई भाई, यहाँ x सॉरी K की कितनी आई, प्लस का 1, Mn की कितनी आई, प्लस का x, यहाँ पर -8 0, x = प्लस का 7, यहाँ पर कितनी आ गई, प्लस का 7। अब K2MnO6 इसके लिए निकालेंगे, देखिए निकालते हैं, हम निकालते हैं C वाले का K2MnO6, K2MnO6, तो K के कितनी है, एक K की +1 है, दो K की प्लस का 2, x इसकी मैंने मान ली और इस पर -12 = x = कितना आ गया 10 ही आएगा। और MnO4 में देखिए यहाँ पर x -4 = 0, x = 4, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसके अंदर आ रही है, सी ऑप्शन के अंदर आ रही है, K2MnO6 कितनी आ रही है 10, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु बोला है भाई, ऑक्सीजन सिर्फ एक परमाणु पूछा है, ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या है, कितनी होती है भाई, सुपर ऑक्साइड के अंदर -1/2, पर ऑक्साइड के अंदर -1 और ऑक्साइड के अंदर -2, ठीक है। ये ऑक्साइड है और ये पर ऑक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड है, समझ में आया, ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। भाई ये याद रखो कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होगी, पॉजिटिव में होगी, और पॉजिटिव में है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2। आयरन की कितनी होती है, +2। देखिए आयरन दो ही ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, एक तो +2 और दूसरी +3, ठीक है। जंग के अंदर वो +3 में चला जाता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर तो काम का है भाई, काम का है तो Fe+2 की फॉर्म में होगा। हीमोग्लोबिन के अंदर किस फॉर्म में होगा, +2 की फॉर्म में होगा, +3 की फॉर्म में जंग लग जाती है तब हो जाता है, ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे, ऑक्सीडेशन हो जाता है। निम्न में से किस यौगिक में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1। अब नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 बतानी है आपको, तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन इस साइड आ रहा है तो प्लस में होगी, यहाँ पर भी नाइट्रोजन इस साइड आ रहा है तो प्लस में होगी, और यहाँ पर नाइट्रोजन किस में आ रहा है, इस साइड आ रहा है तो प्लस में होगी, और यहाँ पर भी आ रहा है तो प्लस में होगी, बड़ी दिक्कत होगी। अब देख लेते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ आ रहा है या किस तरीके से आ रहा है, तब देखते हैं कि कैसी ऑक्सीकरण अवस्था आती है। तो देखिए N2O सबकी निकाल लेते हैं, इसका 2x, यहाँ पर माइनस का कितना है, -2 = 0, तो यहाँ कितनी आ रही है भाई, +1 आ रही है, तो यहाँ लिख देते हैं अपन +1। NO2- के अंदर देखिए यहाँ पर x किया हमने, यहाँ पर -4 और -1 का 1, तो x = कितनी आ रही है, +3, यहाँ पर भी +3 आ रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, NH2OH, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, NH2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है, इसी तरीके से जाएगा, ठीक है, विच्छेद होगा तो। अब इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पर H2 किस फॉर्म में जा रहा है, H2 हमारा किस फॉर्म में होगा, प्लस की फॉर्म में होगा, तो देखिए नाइट्रोजन पर x, यहाँ पर +2 और यहाँ पर +1, तो x = +1 और ये -2, तो कितना आ गया, -1,
कितना आया भाई, माइनस का 1 आया, कर लेंगे। तो माइनस का 1 किस में आया, सी ऑप्शन के अंदर आया। N2H4 में भी हमारा ये नहीं आएगा, क्या आएगा, N2H4 में हमारा N2H4 के अंदर हम आप लोग निकाल कर देखेंगे घर पर, ठीक है। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा तत्व है जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। अब धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शा सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ठीक है। अब मेरा कोई ऐसा एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए तैयार नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए तैयार है। कौन है, जिसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है। अभी मैंने बताया था इसी लेक्चर के अंदर किसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, हमारे फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए इसके अंदर फ्लोरीन, सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। Na2S4O6 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो आप लोग क्या करोगे, इसकी स्ट्रक्चर देखोगे। तो आप लोग इसकी स्ट्रक्चर लर्न रखें। देखिए इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, O माइनस, एक मिनट, O माइनस Na प्लस और यहाँ पर Na प्लस, इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। मैंने कहा आप लोगों को सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो इसकी कितनी हो गई 0, इसकी कितनी हो गई 0, ठीक है। ये 0 है, ये ऑक्सीजन नहीं है। और इसकी हम निकालते हैं तो देखिए ये इसकी एक ही ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी -2, तो ये +2 हो जाएगा। यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर -2 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +4। और एक ये इस साइड इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर -1 से तो जुड़ा हुआ है, तो एक सल्फर की कितनी आ गई, प्लस की 5 ऑक्सीडेशन स्टेट आई। तो देखिए इसमें ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, देखिए 2 और 3, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी कि 2 सल्फर की +2 है और दूसरे सल्फर की +3 है। मैं तो ये कह रही हूँ कि 2 सल्फर की तो कैसी है, 0 है, तो 2 सल्फर की +5 है, 2 और दूसरे 2 की 0 है, और एक ही ऑप्शन है ऐसा अपना डी। तो 5 इसके अंदर है, 5, ये दोनों सल्फर कैसे हैं, 5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, और ये वाले सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। समझ में आया, स्ट्रक्चर याद रखनी है भाई, कैसे बनाई है वो आप लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट, K4FeCN का होल 6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होगी। भाई ये मैंने थ्योरी के अंदर कराया हुआ है आप लोगों को, ये क्वेश्चन आप लोगों को होपफुली आना चाहिए। इसकी कितनी होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, MnCO का होल 5 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। इसका ही सेम अभी के अभी क्वेश्चन कराया था निकिल कार्बोनिल वाला। कार्बोनिल के साथ जितनी भी कोई भी एटम, कोई भी मेटल जुड़ी होगी, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होगी, 0 होगी, अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो देखिए आज की क्लास के अंदर हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं, बहुत ही अच्छे से कर लिए हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता था और ऑक्सीकरण और अपचयन भी हमें आता था, जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे हम। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।